अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर पेज वेब 3.0। आज की वीडियो का टॉपिक है पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग विद वॉल्यूम इंडिकेटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर को देखते हुए। आपने मार्केट में डिफरेंट टाइप के पैटर्न देखे होंगे। हर पैटर्न के यूनिक फीचर्स होते हैं और हर एक पैटर्न की शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अगर इन पैटर्न को आप सीख लें तो आपके लिए ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फॉलिंग वेज है, उसके बाद बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पीनेंट, राइजिंग वेज, बेयरिश रेक्टेंगल, बेयरिश पीनेंट, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न्स हैं जो आपको मार्केट में इजीली दिखाई देते हैं और बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ये बहुत कॉमन पैटर्न्स हैं। इनको मजीद डिटेल में जानने के लिए हम चार्ट पर देखते हैं। ट्रायंगल पैटर्न को समझने के लिए मैंने कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ की हैं। ये मार्केट में बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देती हैं। अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करना आ जाए और ड्रॉ करना आ जाए तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत बेहतर हो जाएगी और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सक्सेसफुल होंगी। सबसे पहले है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में जो है प्राइस एक्शन डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले एक डाउनवर्ड ट्रेंड था लेकिन फिर वो डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड में चेंज हो रहा है और इस ट्रायंगल में जो प्राइस एक्शन की मूवमेंट है वो अपवर्ड साइड पर है। इसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है प्राइस अपवर्ड ट्रेंड को खत्म करके एक डाउनवर्ड ट्रेंड ले रही है और इसमें जो प्राइस एक्शन की मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड में है, तो इसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल कहेंगे। इसी तरह जो तीसरी टाइप है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इसमें जो प्राइस एक्शन की मूवमेंट होती है वो साइडवेज में होती है। इसमें प्राइस को प्रिडिक्ट करना कि प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी ये बहुत मुश्किल होता है। इन ट्रायंगल पैटर्न्स में जो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान करना है वो अपने प्राइस एक्शन की तरफ करना है कि प्राइस किस वे में मूव कर रही है। जिस तरह असेंडिंग में जो है प्राइस की मूवमेंट अपवर्ड ट्रेंड में रहती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अब इसको ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके प्राइस अपवर्ड मूवमेंट लेगी और यहाँ से आप एक लॉन्ग की पोजीशन ऑन कर सकते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है, तो प्राइस ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करके एक डाउन ट्रेंड में मूव करेगी। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल में इसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कहीं भी आपको ब्रेकआउट मिले तो आप उस पर ट्रेड लेकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने हमेशा ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ करते हुए सिर्फ ये दो लाइंस को ड्रॉ करना है और इस पे एटलीस्ट दो टचेस आपको लाइन पर मिलने चाहिए। ट्रायंगल की दोनों लाइंस पर दो दो टचेस आपको मिलने चाहिए और तीसरी लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी। तीसरी लाइन जो है हमारा लॉटरी पॉइंट है। इसको मजीद हम बीटीसी के चार्ट पर देख लेते हैं। जिस तरह बीटीसी के चार्ट पर मैंने कुछ पैटर्न्स को ड्रॉ किया है, ये ट्रायंगल पैटर्न्स हैं। आप इनमें प्राइस को सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस की मूवमेंट क्या है। जिस तरह के इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि प्राइस की मूवमेंट एक डाउन मूवमेंट है। हालांकि प्राइस अपवर्ड ट्रेंड से स्टार्ट नहीं हुई, प्राइस नीचे से स्टार्ट हुई है, एक डाउन ट्रेंड खत्म करके ऊपर की तरफ आ रही है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते थे इस ट्रायंगल में प्राइस की मूवमेंट जो है वो अप ट्रेंड में रहती और फिर ब्रेकआउट होता और प्राइस ऊपर की तरफ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें प्राइस हमें एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है और यहाँ से जो है प्राइस ने अपना ब्रेक डाउन किया और प्राइस नीचे आ गई। तीसरी लाइन जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपने ड्रॉ नहीं करनी, वो इसका लॉटरी पॉइंट है। लॉटरी पॉइंट का मतलब ये है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगानी है, फिर उस लाइन को पिक करके आप जहाँ से ब्रेक डाउन प्राइस ने दिया है वहां पर रखें, तो आप देखेंगे कि किस तरह प्राइस इस पॉइंट तक आई है। तो जब भी ट्रायंगल पैटर्न में आपको ब्रेक डाउन मिले या ब्रेकआउट मिले तो आपने इस लेंथ को लेकर अपर लेंथ से लोअर लेंथ तक एक लाइन लगाकर उसे आपने रखना है और वही आपका टारगेट होगा, वही आपका टीपी होगा, शॉर्ट पोजीशन। अगर आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो ये आपका टारगेट होगा, लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक आउट दे देती तो आप इस तरह इस लेंथ को रखते तो आपका ये टीपी होता। तो आपने हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर ही ट्रेड लेनी है। इसी तरह हम दूसरी ट्रायंगल पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल पैटर्न में आपको जो प्राइस एक्शन की मूवमेंट है उसको देखना है कि प्राइस एक्शन की मूवमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है। हमें इसमें कुछ इतना अच्छा आइडिया नहीं हो रहा कि प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में है, डाउनवर्ड मूवमेंट में है, ये हमें साइडवेज में दिखाई दे रही है। साइडवेज को कंफर्म करने के लिए आप इस पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगा सकते हैं। जिस तरह प्राइस एक स्पेसिफिक रीजन में एक लाइन हमने ये लगाई रेजिस्टेंस के लिए और ये एक लाइन हमने ड्रॉ की सपोर्ट के लिए, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस ना तो अपवर्ड मूवमेंट में जा रही है ना ही डाउनवर्ड मूवमेंट में, बल्कि एक स्पेसिफिक रीजन में प्राइस घूम रही है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे साइडवेज
मूवमेंट है और ये क्योंकि एक इसने ट्रायंगल पैटर्न बनाया है तो हम इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहेंगे। तो इसमें जब आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। इसमें भी आपने सेम वही काम करना है, लॉटरी पॉइंट पहले आपने ड्रॉ कर लेना है, फिर आपने इस लाइन को उठाकर यहाँ ले आना है। तो आप ये देखेंगे कि आपने यहाँ का टेक प्रॉफिट रखना है। 100% ये ट्रू नहीं होता कि आपकी प्राइस यहाँ तक ही आएगी, लेकिन ये पैटर्न्स का रूल होता है और ज़्यादातर देखने में यही मिलता है कि इस रूल के मुताबिक ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, प्राइस अपने एक्सपेक्टेड पॉइंट तक ज़रूर आती है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते तो आप 50% इसका प्रॉफिट यहाँ तक लेकर भी अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हम वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है प्राइस की बाइंग और सेलिंग। वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाने के लिए हम ये इंडिकेटर पैनल पर जाएंगे और यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे और ये वॉल्यूम को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली नीचे वॉल्यूम की बात दिखाई देने लगेगी। वॉल्यूम इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि कितने लोग बाइंग और सेलिंग इस वक्त कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव ट्रेडर्स जो कि इस वक्त बाइंग एंड सेलिंग में बिजी हैं। जिस तरह के आपको इस ट्रायंगल में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो बार्स हैं वॉल्यूम की वो बहुत छोटी हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग बाइंग और सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग बहुत कम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम बहुत लो है। लेकिन जैसे आप आगे आएंगे जहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है वहाँ पर वॉल्यूम की बार्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब है यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। जिस तरह ये एक कैंडल, रेड कैंडल जो आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और इसके नीचे वॉल्यूम की बार भी बहुत बड़ी है, इसका मतलब है कि इस कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है। लेकिन क्योंकि इसमें बियर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इसलिए इसने प्राइस को नीचे क्लोज किया। और इसके साथ ही जो ग्रीन बार है इसमें भी आप देखेंगे कि वॉल्यूम है और इसमें क्योंकि बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इसलिए ये कैंडल जो है ऊपर की साइड पर क्लोज हुई और ग्रीन क्लोज हुई। तो इसलिए वॉल्यूम इंडिकेटर को आपने अगर इंडिकेट करना हो प्राइस एक्शन के साथ तो आपको प्रीवियस वॉल्यूम इंडिकेटर की बार्स आपको देखनी होंगी, साथ ही आपको कैंडल की फॉर्मेशन भी देखनी होगी कि कौन सी कैंडल पर कितना वॉल्यूम आया है और उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। इसी तरह आपको इसका आइडिया होगा नेक्स्ट प्राइस एक्शन के मूव का, और ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से आएगी, इतनी जल्दी आपको नहीं आएगी। जिस तरह इस ट्रायंगल पैटर्न में आप देख रहे हैं कि इस साइड पर आप देख रहे हैं कि प्राइस ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की और थोड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न को तोड़कर नीचे आने की कोशिश की, लेकिन नीचे नहीं आ पाई और ब्रेक डाउन यहाँ से नहीं दे सकी क्योंकि आप नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर बार्स को देख लेंगे, वहाँ पर वॉल्यूम बहुत लो है, वहाँ पर लोगों ने ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं की, वॉल्यूम कैंडल को नहीं मिला, इस वजह से प्राइस ब्रेकडाउन नहीं कर सकी और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गई। इसमें साइडवेज रही प्राइस मूवमेंट। इसी तरह जब भी प्राइस का ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट हो तो आपने उसको प्रेडिक्ट वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ करना है कि अगर कैंडल में वॉल्यूम है तो ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होगा, वरना ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं हो सकता जब तक कि वॉल्यूम ना हो। आपने वॉल्यूम इंडिकेटर को हमेशा 1 आवर, 4 आवर या 1 डे के चार्ट पर देखना है। आपने छोटे टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम इंडिकेटर को नहीं देखना क्योंकि उसमें वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बहुत जल्दी जो है प्राइस चेंज होती रहती है तो इसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। इसलिए एटलीस्ट इसको 1 आवर, 4 आवर चार्ट पर आप देखें। मेरी इस वीडियो से आपको यकीनन पैटर्न्स की फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किस तरह करना है हमने और इस पर किस तरह ट्रेड लेनी है। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग में आपका सक्सेस रेट 85% होता है जबकि फेलियर के चांसेस सिर्फ 15% होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पैटर्न्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।